नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर 47वां HFI जूनियर बॉयज़ नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ बड़े ही धूमधाम से किया गया है। जी हां, इस चैम्पियनशिप को 11 जनवरी से 14 जनवरी तक सर्वोदय विद्यालय FU ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चैम्पियनशिप का शुभारंभ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित करके और अंतरिक्ष में बलून छोड़कर किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के सचिव योगेश मेहता जी, स्थानीय निगम पार्षद अमित नागपाल जी के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आयोजकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से बुक्के देकर, शॉल उड़ाकर, स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस चैंपियनशिप में देश के 28 प्रदेशों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए योगेश मेहता जी, शिवाजी जी, महेश कुमार जी जोरदार तालियों से स्वागत है। हम सभी खड़े होकर के जोरदार ताली बजाइए। दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री बढ़ते हुए सभी खिलाड़ियों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक माननीय मुख्यमंत्री अपना स्थान ग्रहण ना करें। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन कृतज्ञता से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मैम, आप अपना स्थान ग्रहण करें। HFI जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 के अवसर पर आज इस गरिमामयी अवसर पर राजधानी दिल्ली की प्रगतिशील यात्रा को नवीन दिशा प्रदान करने वाली जनसेवा को संकल्प और कर्तव्य को साधना मानने वाली माननीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हमारे मध्य आगमन हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, दूरदृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति और निष्कलंक प्रशासनिक प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है। आपके मार्गदर्शन में दिल्ली में शिक्षा, खेल, युवा सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्रों में नवोन्मेषी उपलब्धियों के नए मापदंड स्थापित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति इस राष्ट्रीय खेल आयोजन की गरिमा को बहुगुणित करती है और हमारे उदीयमान खिलाड़ियों के मन में राष्ट्र सेवा, अनुशासन और उत्कृष्टता के भाव को सुदृढ़ करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका सादर अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, कृतज्ञ वंदन करते हैं। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज और प्रकाशित होगा। आपका आगमन इस आयोजन को और ही ज्यादा ऐतिहासिक बना देगा। आपका जोरदार स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करेंगे। मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 28 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। लड़के व लड़कों ने 28 राज्यों से ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और अगले 5 दिनों तक ये बच्चे दिल्ली में ही रहेंगे। दिल्ली के इस कैंपस में रहेंगे, आपकी विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। तो जोरदार तालियां मैडम के लिए। मैडम ने अपना इतना बहुमूल्य और कीमती समय निकाला। अब मैं निवेदन करता हूं, महेश जी जो कि प्रेसिडेंट है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, मैम का बुके दे करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं सुनंदा जी का कि वो मंच पे मैडम का बुके दे करके स्वागत और अभिनंदन करें।
मैं निवेदन करता हूं अमित नागपाल जी जो कि काउंसलर है, मैडम का बुके देकर के स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं योगेश मेहता जी जो कि सेक्रेटरी जनरल है दिल्ली एसोसिएशन के, वो भी बुके देकर के मैडम का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं पीके दत्ता जी जो कि उपाध्यक्ष है दिल्ली एसोसिएशन के, वो भी सर बुके देकर के मैडम का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं शिवाजी जी से कि सर आप आए और संयुक्त रूप से पूरी टीम दिल्ली की मैडम का स्वागत कर रही है। मैं निवेदन करता हूं SM वाली जी जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य हैं, सर मैडम का आप भी बुके देकर के स्वागत करें। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप सभी की। अब मैं निवेदन करता हूं वरुणी नेगी और राधा अहलावत जी से मैडम शॉल देकर के माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। राधा अहलावत जी और वरुणी नेगी जी प्लीज मैम। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही है। जोरदार तालियां। अब मैं मैम आपसे और मंच पे आसीन आप सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया करके हम दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप पधारिए। चैंपियनशिप का शुभारंभ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित करके और अंतरिक्ष में बलून छोड़कर किया गया। जी हां, इस मौके पर उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत भी किया गया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बैलून को अंतरिक्ष में छोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम निवेदन करता हूं योगेश मेहता जी से कि सर आप मंच पे आए और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को संक्षिप्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा करें। सबसे पहले मैं रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं मैंने आपको 3, 4, 5 दफ़ा फ़ोन करके और आके बहुत थोड़ा सा परेशान भी किया कि हमारे इस प्रोग्राम में आपने ज़रूर आना है। जो बच्चे बाहर से आए हैं उनको मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता जी शी इज़ आयरन लेडी। ये हैंडबॉल से आज ही नहीं बहुत सालों से जुड़ी हुई है। जब जब हमारे यहाँ हैंडबॉल के टूर्नामेंट होते रहे हैं ये हमेशा आती रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमेशा मैं जब आई हूँ तो इस दफ़ा मैं इस इतने बड़े प्रोग्राम को आप जो आयोजन कर रहे हैं इसको मिस नहीं कर सकती। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि ये जो गेम है ये वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट टीम गेम है मैडम। पहली है आइस हॉकी, उसके बाद है हैंडबॉल। ये बहुत शायद कम लोगों को पता होगा, शायद कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं इनको भी आइडिया नहीं होगा। और ये पिछले 20 साल से जिस ग्राउंड में आप आए हैं यहाँ, तो आप पिछले 10-15 साल से आप आ ही रही हैं। 20 साल से यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है
और आपको ये जान के खुशी होगी कि यहाँ से लगभग 300 बच्चे इंटरनेशनल हुए हैं और 250 या 300 बच्चों की गवर्नमेंट जॉब भी लगी है इन डिफरेंट लाइक CISF, BSF और इन सब जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन एक थोड़ी सी अफसोस की बात है, जो पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब वो हमारे हैंडबॉल के बच्चे या स्पोर्ट्स के बच्चों को दिल्ली की सरकार में भी जॉब मिलती थी। अब आई होप कि दोबारा से जब आप लोग आए हैं तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे बाहर जा रहे हैं मैडम, हरियाणा या पंजाब में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके वो मेडल लेते हैं, इसीलिए दिल्ली को वो छोड़ रहे हैं। जैसे आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि आप दिल्ली को एक स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने 7 करोड़ रुपए जो ओलंपियंस हैं उनको आप देंगे, लेकिन कैच देम यंग, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको भी आप थोड़ा सा नर्चर कीजिएगा, उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। एंड आई रियली थैंक यू वंस अगेन कि जो हमारे मैचेस शुरू होने से पहले ये 4 बड़े जो पोल्स लगे हैं लाइट के, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर रात को भी हम खेल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे को बहुत सपोर्ट होगी है, शाम तक हम इन चीज़ों में खेल सकते हैं। फॉर दैट आई वांट टू थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए स्पोर्ट्स वालों को, ये आपकी कोई स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ होंगी, उसके अंदर आप ज़रूर प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिएगा, कोई कमेटीज़ बना के इनको आप प्लीज़ देखिएगा। सो मेरा भाषण तो हमें देने आता नहीं, स्पोर्ट्स वाले लोग हैं हम, तो जो थोड़े थोड़े पॉइंट जो दिल से जो हम इमोशनल होकर बोल सकते हैं, हम केवल वही बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। और आपने जितना सपोर्ट हमें किया, जितने स्कूल्स, हम डीडी स्पोर्ट्स सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने बिना किसी उसके हमारे में इतना सपोर्ट किया। MCD के स्कूल्स हमारे को दिलवाए आपने, उसके अंदर सारे स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, वो जितने भी स्टाफ है वो हमारे को बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। दे आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। और यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रही होगी, लेकिन जो कमी रहे ना वो हमें आराम से आहिस्ता से होके बता देना मेरे को या शिवाजी सर को, वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ठीक रहे। थैंक यू एंड वेलकम यू ऑल। थैंक यू CM मैम। जोरदार तालियां। मैं निवेदन करता हूं प्रेसिडेंट HFI से कि सर शॉर्ट्स में मैम का अभिनंदन भी करें और फेडरेशन की भी रूपरेखा। बहुत ही मान सम्मान के योग्य दिल्ली प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी व हमारे दिल्ली प्रदेश के हैंडबॉल के प्रधान शिवाजी संधू जी, हमारी हैंडबॉल फेडरेशन के प्रधान महासचिव श्री योगेश मेहता जी, पार्षद अमित नागपाल जी, श्री हमारी हैंडबॉल से जो हमारी हैंडबॉल को आज यहाँ तक पहुँचाने में जिनका योगदान है, SM बाली जी, वे सम्मानित मंच, देश के भिन्न स्टेट से आए हमारे खिलाड़ी साथी, मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, हैंडबॉल परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे से पहले योगेश जी ने सारी बातें मैडम के सामने विस्तार से रखी और मैं तो योगेश जी एक ही बात कहूंगा कि मैडम जी ने आपका पूर्णतः सहयोग किया है इस गेम में और मेरे को पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि हमारी बड़ी बहन है, मैं भी हरियाणा से हूं और हमारी बहन रेखा गुप्ता भी हरियाणा से है। हरियाणा वालों का दिल जितना बड़ा है वो मैं स्वयं जानता हूं। अभी मैडम जी मेरे से पूछ रही थी
कि आप फंडिंग कहाँ से करते हो। हमने कहा मैडम जी, फेडरेशन अपने आप स्वयं करता है। हमारे को आप जैसे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हो, जो आप जैसे सहयोग करोगे, हम तहे दिल से आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 28 स्टेट के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, क्योंकि ये बच्चे भी कल को देश का भविष्य है। इन्होंने ही आगे बढ़ना है। आपको सभी को पता होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जितना खेल को महत्व दे रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। उसी का उदाहरण है कि आपके 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गुजरात के अंदर है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की देन है, हमारी बहन पीटी उषा जी की देन है, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी की देन है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा, एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते, कि आपको खेल की भावना से खेलना है, अनुशासन में खेलना है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप सुबह से खड़े हो, मैं भी आपके साथ यहाँ 9 बजे से हूँ, इसी तरीके से आप अनुशासन बहुत जरूरी है। खेल में हार जीत मायना नहीं रखता, खेल में अनुशासन बहुत जरूरी है। आपका अनुशासन होगा तो आपका खेल ऑटोमेटिक बेहतर होता चला जाएगा। आप इस बात के लिए यहाँ नहीं आए कि हमने यहाँ जीतना है, तो मैं मैडम जी को कहीं जाना है, मैं मैडम जी का आपकी अपनी तरफ से फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय इंडिया। सर्वप्रथम तो आप सबको मेरा नमस्कार। 28 टीमों को इकट्ठा करना और बुलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए मैं कहूँगा कि पहले हीफा की इस टीम को जो ये हम मंच पर बैठी है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां जो लोग हैं बजा दें, और बच्चे भी बजाएंगे तो आपको देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम के लिए 2 महीने पहले से इसकी तैयारी करी थी। 2 महीने पहले से इसकी बुकिंग कराना, जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस स्कूल की बुकिंग के लिए बार बार मेहनत करते हुए आना, और योगेश जी का और कुलदीप जी का किस प्रकार से उसके लिए प्रोग्राम बनाया। सर ने आपके लिए हर चीज़ की व्यवस्था होती है। स्कूल के अंदर गद्दे चाहिए तो उसकी व्यवस्था, स्कूल में कमरे कैसे होने चाहिए, कमरे की सफाई और सब चीज़ों की, लाइटें ठीक नहीं है तो उसकी व्यवस्था, बाथरूम टॉयलेट पूरे आपके लिए व्यवस्था हो जाए उसकी व्यवस्था। ऐसी हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ जिसे हम कहेंगे, उसके लिए इस टीम ने व्यवस्था करी। फंड्स कैसे अरेंज होंगे उसके लिए व्यवस्था। ऐसी छोटी छोटी चीजें, एक एक चीज को सोचना और करना, उसके बाद ये इतना बड़ा स्वरूप उसका निकल के आना, ये सब इस टीम की मेहनत है। इस टीम के लिए एक बार दोबारा जोरदार तालियां बजा दो बच्चों। और ये तो पीतमपुरा का सौभाग्य है कि यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ मिला, सहयोग मिला, तो ये कार्यक्रम संभव हो पाया। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहती हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो खेलना चाहिए, खेलेंगे कूदेंगे तो वो खिलेंगे जी। तो ये एक, और हमारे मोदी जी का भी विजन है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसके लिए हैंडबॉल एक ऐसी गेम है जिसके अंदर फुर्ती, आत्मविश्वास, टीम भावना, 3 चीज़ें इस गेम के अंदर सबसे ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। इस 3 चीज़ों को अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले उसके बाद, तो वो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तीनों चीज़ों के अंदर उसका जिस प्रकार से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो मुझे लगता है कि हमें इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सबको भी, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, उन्हें इस गेम से सीखना चाहिए। और डायरेक्टर साहब, एक छोटी सी बात कहूँगा,
सिर्फ बातों में ना कहना, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी फ़ायदा करना। फाइनेंशियली भी दिल्ली सरकार का अगर सपोर्ट इस टीम को हो जाए तो जी ठीक है ना, फाइनेंशियली भी मिल जाए तो ये टीम आगे भी इस प्रकार के बढ़ जाएगी। ये शिवाजी जो है ना बड़ी मेहनत करके आगे सबसे मांग के चीज़ें करते हैं, तो सरकार की ओर से बहुत सारे फंड्स हैं, आप दे सकती हैं। तो कुछ फाइनेंशियल इस टीम को इस बार के लिए भी मदद मिल जाए, और अगर इस बार मदद मिलेगी तो ये अगली बार और इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ये पक्का है। और जहाँ जितनी हमारे स्पोर्ट की जरूरत पड़ेगी हम तो खड़े ही हैं। निगम की ओर से जब भी स्कूल चीज़ें सब चीज़ें चाहिए, हमारी हर चीज़ अवेलेबल है। कल भी इन्होंने कहा कि एक और 4 कमरे चाहिए, हो जाएंगे जी। तो उस प्रकार से हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आने वाली। थोड़ा फंड्स निगम के पास कम है जी, निगम की हमेशा कमी फंड्स की रहती है, तो आपसे निवेदन है थोड़ा सा इनकी आप मदद करोगे तो फाइनेंशियल की फाइल चला दो। एक बार इनके लिए एडवांस में ताली बजा दो, फंड्स अरेंज कराएंगे, पक्की बात है। तो ये बच्चे सब अपने ही हैं, अपने देश के हैं, और एक एक देश के अंदर जब यहाँ से आप जाओगे ना बेटा, यहाँ की सुगंध को लेके जाना। किसी को भी कोई कमी लगे, कोई परेशानी हो, सर को बताओ, मेरा नंबर सर से ले लेना, मुझे बताओ, किसी भी चीज़ की जरूरत होगी हम ये आपको अवेलेबल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और इस टीम को आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से सर का स्वागत और अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सारे डिग्निटरीज और देश भर से आए सारे स्पोर्ट्स पर्सन जितने हैं, हमारे एथलीट्स हैं हैंडबॉल के, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली को मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस 47th जूनियर बॉयज़ हैंडबॉल चैम्पियनशिप में पार्ट का हिस्सा होने का। मेहता जी और सिद्धू जी ऑफिस में आए थे बताने के लिए कि हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो हमें ग्राउंड का रिक्वायरमेंट होगा और सपोर्ट फॉर स्टे का रिक्वायरमेंट होगा। तो स्टे का तो हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे अपने नेशनल स्कूल गेम्स भी ऑर्गेनाइज होने थे, बट ग्राउंड ज़रूर यूज़ हो रहा है, वो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का ग्राउंड यूज़ हो रहा है ये खेलने के लिए। बट जितनी भी फैसिलिटीज़ ये हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली जो कर रही है, उनका मैंने पिछले 1 साल में कई मैंने उनके टूर्नामेंट्स और इवेंट्स मैंने देखे हैं, एंड दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इट इन अ वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी स्मूथ मैनर। तो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम इस हिसाब से जो ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड 28 टीमों को स्टे कराना, उनका लॉजिस्टिक्स करना, बिकॉज मैं भी ऑर्गेनाइज करता हूँ गेम्स, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो इतना स्मूथली कर रहे हैं तो उनको हैट्स ऑफ। एंड दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मैं इतना अश्योरेंस करता हूँ कि उनको ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ाने में जो भी हेल्प चाहिए होगी वो गवर्नमेंट अपना पूरा सपोर्ट उनके साथ में है, एंड कैरी ऑन। और आप लोगों को सबको मैं अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आप लोग अपना बेस्ट यहाँ पे करेंगे और इस इवेंट से कुछ सीख के ही जाएंगे सारे के सारे। जो भी यहाँ पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑलरेडी एक विनर है, तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड आना ही विनर नहीं है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये हमारा 120 करोड़ से ऊपर का जो देश है उसमें से आप चुनिंदा लोग हो जो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए तालियां बजाएं सारे के सारे, बिकॉज आप अपने आप में ऑलरेडी एक विनर हो। अपना बेस्ट कीजिए, सीख के जाइए और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप जब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अब अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। 47वीं जूनियर बॉयज़ नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, कॉर्पोरेटर नागपाल जी, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महेश कुमार चौहान जी, हमारे वरिष्ठ
मार्गदर्शक और इस संस्था को इस स्तर पर लाने वाले डॉक्टर एस.एम. बाली साहब, दिल्ली के अध्यक्ष शिवाजी सिद्धू जी, सेक्रेटरी मेरे भाई साथी योगेश जी। मैडम, मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आईओ की मीटिंग होने की वजह से कल गुजरात से बिजी था, आज फ्लाइट आने में देरी हो गई। मैं सबसे पहले धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मैं योगेश जी को बार बार रोज चिल्लाता था, आप जाइए मैडम से मिलिए। योगेश जी बोले बस आज हो रहा है, कल हो रहा है, पर आपने जो यहाँ बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम आपके बहुत आभारी हैं। साथ ही योगेश जी से एक निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त बहुत रहती है, पर सोमवार को आपको बुलाया है, ध्यान रखिएगा। 1 लाख में काम नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सारी इस चैंपियनशिप की सारी व्यवस्था है दिल्ली पर सरकार पर छोड़ दें, और सोमवार को मैडम को आप याद से, क्योंकि मैडम तो व्यस्त रहती है। तो धन्यवाद माननीय मैडम जी। मैं हमारे सभी अतिथि, सारे प्रदेशों से आए खिलाड़ी, कोच, मैनेजर्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स, रेफरी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम समय के अंदर अपनी सहमति देकर यह टीमों को लाए और ये प्रतियोगिता का आज यहाँ आयोजन हो रहा है, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये 5 दिन की प्रतियोगिता में अनुशासन बनाए रखेंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से सर के इतने ही हमारे बीच में इतने अच्छे विचार और दिल्ली सरकार का सपोर्ट, दोनों चीजें सर ने हमें सामने रखी। एक बार जोरदार सर का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं, HFI के 28 साल तक प्रेसिडेंट रहे, सेक्रेटरी जनरल रहे, महासचिव रहे एस.एम. बाली जी, मैं सर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पे आए और इन सभी खिलाड़ियों को संबोधित करें। मंच पे बैठे हुए माँ बहू हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान महेश जी, लता साहब, योगेश जी, यहाँ के पार्षद और डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली गवर्नमेंट और विभिन्न प्रांतों से आए हुए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक काफ़ी अरसे के बाद इस फील्ड से बोलने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा कि आज भी वही रवायत कायम है जो पहले थी और उसमें कुछ एडिशन हुई है। इसके लिए दिल्ली एसोसिएशन जो है उस मुबारक की हकदार है। खास करके शिवाजी और योगेश जी जो न्यू सेक्रेटरी बने हैं यहाँ पे, उनका बहुत काफ़ी योगदान। मैं चाहूँगा हैंडबॉल की उपलब्धियों को ले जाने के लिए जो भी सहयोग जब भी कभी हमारी तरफ से चाहिए, हम करने को तैयार हैं। और मैं खुशी की बात यह है कि जो आज इस देश में 2 हिस्से हुए थे हैंडबॉल के, वो टूट के एक बन गया है। उसके लिए मैं आईओ का धन्यवाद करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने काफ़ी इसमें योग किया।
और ख़ास करके जो प्रेसिडेंट है इन्होंने काफ़ी अपना सहयोग दिया। इसलिए आज के बाद मुझे लगता है कि आज एक संविधान, एक विधान, एक ही प्रधान और एक सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी आपकी, तो वो होगी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर होगा वही। और आप मेहनत लगन से करिए काम, आप बच्चों का काम है, आप भविष्य हो इस देश के, आपके हाथों में डोर है और लगता है अच्छे हाथों में डोर है और अपना देश का नाम ऊंचा करने के लिए आप हैंडबॉल को बुलंदियों में ले जाएंगे। मैं इसी शब्दों के साथ मैं दिल्ली हैंडबॉल एसोसिएशन और फेडरेशन को मुबारकबाद करता हूँ कि ऐसे आयोजन करते रहें, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, याद किया, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ शिवाजी जी और उनकी टीम को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय इन सभी खिलाड़ियों को दिया, आप सभी जिनकी आवाज सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली की यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैम, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन सभी खिलाड़ियों को संबोधित करें, इन सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली सरकार, जोरदार तालियों से मैम का स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की बहुत देर हो गई खड़े खड़े, इसलिए आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। देश की आवाज है, युवाओं की आवाज है, इसलिए जोर से आनी चाहिए। भारत माता की। मैं सच में, मेरे सामने यहाँ उपस्थित सभी देश के हर राज्य से आए हुए अपने इन युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन बच्चों को जो कि स्पोर्ट्स के अपने पैशन के चलते दिल्ली आए हैं, हैंडबॉल की इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए, और ठंड के इस मौसम में जितने मन से, जितनी शिद्दत से आप सब ने यहाँ पर, हो सकता है सुविधाएं कम होंगी, हो सकता है कि जिस कंफर्ट के साथ में हम लोग अपने घरों पे रहते हैं वो कंफर्ट, वो फैसिलिटीज आपको यहाँ नहीं मिल पा रही होगी, पर अपने गेम को खेलने के लिए आप में जो लगन है, उस नाते से आप दिल्ली में आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज इस 47th हैंडबॉल गेम में उपस्थित हमारे हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महेश कुमार जी, उपाध्यक्ष पीके दत्ता जी, जनरल सेक्रेटरी योगेश मेहता जी और दिल्ली हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी जी और सदस्य SM बाली जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही एक्टिव निगम पार्षद अमित नागपाल जी, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आपने इस सुंदर इवेंट को हमारे शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस FU ब्लॉक स्कूल में, जो कि एक दिल्ली सरकार का स्कूल है, यहाँ रखा है। और योगेश मेहता जी ने बताया कि ये इवेंट यहाँ पे हैंडबॉल के अलग अलग स्पोर्ट्स के पहली बार नहीं हो रहे, 20 साल से ये चैंपियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, और मैं भी लगभग योगेश जी 20 साल से ही यहाँ आ रही हूँ। पर आज मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, प्लीज, बहुत देर हो गई है। बैठ सकते हैं जैसा जैसे कंफर्टेबल हो, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा कि आप खड़े हैं। आप बैठना चाहेंगे, बैठ सकते हैं।
बैठ जाइए भाई। और ये कैमरामैन अपना कैमरा यहाँ स्टैंड करके आप फिर उनको देखने का स्पेस दीजिए। हाँ, भारत माता की थैंक यू सो मच। मैंने आते ही ये बात कही थी कि बच्चे कितनी देर खड़े रहेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज ओके। देश की मिट्टी है और हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। आप सबका यहाँ इस तरीके से बैठ जाना ये बताता है कि आपके मन में इस भारत भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए वो जो प्यार है, मैं चाहूंगी जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। और आज की इस 47 जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप जो कि यहाँ पीतमपुरा के हमारे स्कूल में हो रही है, 5 दिन आप सब यहाँ रुकने वाले हैं और यहाँ इस खेल में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आप सबको बधाई देते हुए कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में और देश में स्पोर्ट्स का एक नया युग शुरू हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार किस तरीके से भारत फिट रहे और भारत खेलों में आगे बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं, हम सब ने देखा। और लगातार नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसको भी हमने देखा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम सैकड़ों मेडल जीत के लेके आ पा रहे हैं। आज देश का नाम रोशन करने वाले हमारे देश के खिलाड़ी पूरे विश्व में छाए हुए हैं। बॉयज हो या गर्ल्स हो, हर गेम में आपने अपना सिक्का जमा के रखा है। और ऐसे ही मैं समझती हूँ कि हमारी इस चैंपियनशिप से परफॉर्मर टीम, चैंपियन टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगी। उनके लिए जॉब क्या चीज है, उनको पूरे विश्व में जो सम्मान मिलेगा, काम मिलेगा, प्राइज मिलेंगे और जॉब भी मिलेगी, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ। छोटे छोटे गांव से निकल करके, शहरों से निकल करके आज राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। ये आप सबकी लगन है, मेहनत है, जिसके दम पे आप लोगों ने यहां तक पहुंच के अपना साहस दिखाया है। और मैं इतना आपको कहना चाहती हूं कि हर खिलाड़ी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में भी बहुत ढेर सारा स्नेह है, उसके प्रति चिंता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए लगन है। और उसी पैटर्न पे हम दिल्ली में भी, जब से हमारी सरकार बनी है 10 महीने में, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए हमने अनेकों काम किए हैं। मैं इस बात को मानती हूं कि पिछले वर्षों में हमारे दिल्ली का स्पोर्ट्स सिस्टम डिफंग हो गया था, पर हमने आने के बाद में हर खिलाड़ी जो दिल्ली में खेल रहा है उसके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमने हर स्पोर्ट्स पर्सन जो कि स्टेट लेवल पे जाके खेल रहा है उसके लिए अलाउंसेस जो है, जिससे वो अपनी प्रैक्टिसेस को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके, उसे भी बढ़ाया। स्कूल लेवल पे जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए भी हमने असिस्टेंस अमाउंट जो है वो बढ़ा के दिया है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रतियोगिताएं हैं, चाहे वो ओलंपिक है, उन सारे गेम्स के लिए हमने अपने खिलाड़ियों के लिए, यदि कोई गोल्ड मेडल जीत के लाता है तो उसके लिए 7 करोड़ रुपए का प्राइज रखा है। सिल्वर जीत के लाता है तो 5 करोड़ का प्राइज हमने उसके लिए रखा है। और ब्रॉन्ज अगर जीत के लेके आता है तो दिल्ली सरकार की ओर से ऐसे युवा खिलाड़ी को हम 3 करोड़ का प्राइज देने वाले हैं। हर लेवल पे इस प्राइज की मात्रा को हमने बढ़ाया है।
आज आपका जो ये इवेंट है, इतनी डिटेल में मेरी आपकी आयोजक टीम से बात नहीं हुई थी, नहीं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान शायद इस चैंपियनशिप शुरू होने से पहले ही मैं आपको कर देती। आपने मांगा ही बहुत थोड़ा योगेश जी। आपने मुझे कहा केवल व्यवस्था करा दो, मैंने करा दी। आपने कहा ये ग्राउंड हो जाए, स्कूल हो जाए, ये हो जाए, मैंने उतना करा दिया। मैंने इसके आगे सोचा नहीं, आपने कहा नहीं। अगर आप मुझे कहते कि देखा जी ये और होना चाहिए, तो शायद मैं उसकी और गहराई में जाती। तो जो समस्याएं आपने बोली हैं उसका समाधान मैं आज यहाँ पे आने से पहले आपको करके देती। पर अभी भी देर नहीं हुई है। इस चैंपियनशिप को आप चलाइए और मेरे साथ सोमवार को ही बैठिए। हम लोग जरूर आपके इस अरेंजमेंट्स में इन खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्राइजेस, बेहतर सुविधाएं, ये सब करके देंगे। और अभी मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए का प्राइज आपकी विनर टीमों के लिए यहां से अनाउंस करती हूं। और इतना कहना चाहूंगी, मेरे इन खिलाड़ियों को जो एक्सीलेंस है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जितनी प्रैक्टिस के साथ में, जिस पैशन के साथ में आप काम करते हैं, उतना ही इस फील्ड में आप आगे बढ़ के जाते हैं। ये गेम्स जो है सच में आपके लिए जहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने की जगह है, वहीं पर स्ट्रैटेजी के साथ में काम करने का भी आपको मौका मिलता है। जहाँ आप पे प्रेशर रहता है, वहीं आपको पेशेंस कैसे रखनी है वो भी सिखाया जाता है। टीम वर्क में कैसे काम करना है, ये आपको ऐसे ही गेम्स खेलते हुए समझ में आता है। और हमारे देश में, पूरे देश की जनसंख्या का 60% युवा है, इसीलिए भारत को युवा देश कहा जाता है। और युवा देश के युवा जब खड़े होते हैं, ना केवल वो खेलों में नाम कमाते हैं, बल्कि देश को चलाने में भी आप सबका एक बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। सचिन तेंदुलकर जी के शब्द है, एंजॉय द गेम एंड चेज योर ड्रीम्स, ड्रीम डू कम ट्रू। हर सपना साकार होगा, हर सपना साकार होने वाला है। 2036 में देश में ओलंपिक गेम्स हों, इस तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। मोदी जी का सपना था कि हमें खाली ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें ओलंपिक को होस्ट करना है। और इसीलिए भारत इस बार ओलंपिक को होस्ट करे तो ऐसा पूरे विश्व में नाम रोशन हो, ना केवल फील्ड के अंदर बल्कि फील्ड के बाहर भी हम अपने पूरे देश का लोहा वहां जमाएं। आप सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ, दिल्ली हैंडबॉल एसोसिएशन को बधाई देती हूँ, हैंडबॉल फेडरेशन को बधाई देती हूँ कि आप सब ने लगातार इन खेलों को प्रोत्साहन देते हुए, हमारे खिलाड़ियों में ऊर्जा भरते हुए, मेहनत करते हुए और अनेकों मुसीबतों को झेलते हुए, चाहे वो फंड्स की कमी हो, चाहे सुविधाओं की कमी हो, आप लोग लगे हैं हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। मैं देख रही हूँ आगे सबके हाथ में बैनर्स हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारे दक्षिण भारत तक के राज्यों के सब लोग आए हुए हैं, केरला तक, और इसी तरीके से गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप सबको सच में बहुत ढेर सारा साधुवाद, आशीर्वाद देती हूँ कि जिस फास्ट टीम गेम को आप खेल रहे हैं, इतना ही तेजी के साथ में आपका उज्जवल भविष्य हो, जीवन में तरक्की हो और समाज में नाम हो, और आपके नाम के साथ देश का नाम आगे बढ़े,
आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली में आप पधारे हैं, दिल्ली की ओर से आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अंत में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी टीम के साथ फ़ोटो भी करवाई, जिससे सभी खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित नजर आए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। यस मैम, मैम भारत माता की जय। 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 जगन्नाथ प्रभु की जय। जगन्नाथ जय। जगन्नाथ देवभूमि की भारत माता की वंदे मातरम। फोन गुड गुड गुड। बिहार है भाई, बिहार। वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हरियाणा की भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की मक्की की रोटी सरसों का साग। भारत माता की। भारत माता की जय। वाह भाई वाह। केरला महाकाल बोली नहीं रहे। जय जोहार। चलो माता की जय। माता की जय। खाटू श्याम की। नमस्कार दोस्तों, आज 47th गेम की स्टार्टिंग हुई है सर्वोदय विद्यालय FE ब्लॉक पीतमपुरा में। यहाँ पर सभी लोग क्षेत्र के पहुँचे हुए हैं, निगम पार्षद जी पहुँचे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब पहुँचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि शुरुआत किस तरह से की जा रही है और कैसे इस खेल को आगाज के बाद अंजाम दिया जाए। आज हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा इस खेल की शुरुआत की गई दीपक जलाकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी हर बच्चे से मिली। ये एक बहुत बड़ी टीम भावना के प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये रहता है कि मैं हर एक से मिलूं, हर एक से बातचीत करूं। तो 28 की 28 टीमों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मिली, उन सबके साथ फोटो भी खिंचवाई। एक उन बच्चों के लिए जीवन भर एक यादगार ये रहेगी। और दिल्ली के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले की सरकारें सिर्फ कागजों पे बढ़ावा देती थी, और एक ये सरकार है, आप फर्क साफ देख सकते हैं, जो दिल्ली के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का भी ये रहता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसी प्रकार से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि हर बच्चा खेले, उसका विकास हो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। इस प्रकार के विकास बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और खेलना बहुत जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नाते से देश के अंदर जो बच्चा, दिल्ली का बच्चा ओलंपिक जीतेगा, उसको 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए की ब्रॉन्ज मेडल वाले को घोषणा की है। तो इस प्रकार की घोषणाएं बच्चों में एक खेल की स्पिरिट पैदा करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस हैंडबॉल के आयोजन पर जो है 1 लाख रुपया बच्चों को गिफ्ट्स के लिए भी घोषणा की है कि इन बच्चों को जो जीते वो कुछ लेके जाएं, ताकि उनमें जो है आज खिलाड़ी, कई बार हम कई पिक्चरों के अंदर भी हमने देखा कि
कि किस प्रकार से अपने घर में व्यवस्थाएं ना होते हुए भी खेलते हैं और कितनी आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी समझती हैं और बड़े दिल से उनके ये छूता हुआ विषय है, जिसके लिए उन्होंने योगेश जी को सोमवार को, हमारे जो फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें बुलाया भी है और इसके ऊपर जो इसके लिए फेडरेशन के लिए मदद होगी वो करने को तैयार है। थैंक यू सर। योगेश जी, आप बताइए कि आज फेडरेशन का जो है फेडरेशन के द्वारा, तो आप क्या करना चाहेंगे? ये 47th हैंडबॉल जूनियर बॉयज़ का टूर्नामेंट शुरू हुआ है जी आज। इसमें 28 टीमें लगभग पहुंच चुकी हैं। एक दो अभी रास्ते में थी क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट था रास्ते में। इतना विहंगम दृश्य मेरे ख्याल बहुत सालों बाद ही मैंने देखा है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हम लोग भी जाते हैं, साल में 2-3 टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का इसमें आना, उनका बच्चों को आशीर्वाद देना और इनाम राशि के तौर पे उन्होंने कहा है विनर्स को हम 1 लाख रुपए दे के जाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि शायद हम लोगों से ही कोई कमी रह गई, हम उनसे मुलाकात कर नहीं पाए। उन्होंने कहा हम आपको और भी सुविधाएं और भी चीज़ें देते, लेकिन आप हम तक पहुंच नहीं पाए। इसके लिए उन्होंने हमें सोमवार को बुलवाया। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी कमी रह गई, तो अब हम सोमवार को जाएंगे। और शी वॉज ऑल्सो सो हैप्पी कि उन्होंने हर एक टीम 28 की 28 टीमों के साथ एक एक करके उनके साथ ग्रुप फ़ोटो क्लिक कराई है। वो जैसे अमित जी ने कहा कि उनके लिए इतना हिस्टोरिक डे था, वो ये वाली फ़ोटोग्राफ बच्चे अपने फेसबुक पे और हर जगह लगाएंगे और सारी उम्र इस चीज़ को याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने ये फ़ोटो अपनी क्लिक करवाई है। इसके अंदर मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारे निगम पार्षद अमित जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे रूम्स और सुविधाएं और जो खाने वाने का जो सुविधाओं के इन्होंने बहुत हमारी मदद करी। एंड आई होप और भी लोग आएंगे आगे इन गेम्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 5 करोड़ या 3 करोड़ रुपए तो बच्चा तभी लेगा ना जब उनको कोई नर्सरी में थोड़ा सा ठीक होके उनको पेड़ मजबूत होगा, तभी वो फल देगा। नहीं तो हमारे यहाँ से अक्सर बच्चे दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, हरियाणा पंजाब में, वहाँ पे उनको अलग अलग सुविधाएं बहुत अच्छे से मिलती है और उनको नौकरियां भी सरकारी मिलती है। ये पिछली हुई सरकार जो थी हमारे आम आदमी पार्टी की, उन्होंने किसी भी एसोसिएशन को कुछ भी पैसा देना, सपोर्ट करना या कोई जॉब के अंदर उन्होंने अपॉर्चुनिटीज सब पता नहीं क्यों बंद कर दी। इसीलिए हमारे दिल्ली के बच्चे दिल्ली से बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं और वहीं पे उनको पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी आज मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, वो भी बोला है, वो भी हमारे को आश्वासन दे के गई है कि हम इसको डेफिनेटली एक कमेटी में रखेंगे और इसको हम और ठीक करेंगे बच्चे, ताकि दिल्ली के दिल्ली में ही रहें। धन्यवाद सर। ऐसा है, देखिए ये जो टूर्नामेंट आज हैंडबॉल का स्टार्ट हुआ है, ये 47 टूर्नामेंट है, ठीक है। और अब देखिए कि जिस हिसाब से आज बच्चे यहाँ पर आए हैं, 28 टीमें और लगभग 500-550 बच्चा यहाँ पहुँच चुका था टूर्नामेंट में आज। और जो उन सब को एक हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उन्होंने उनको मोटिवेट किया स्पोर्ट्स के प्रति। आज इंडिया का 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ का है, और जब ये यूथ को प्रॉपर एक एम रास्ता मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे, तो वो हिंदुस्तान का नाम कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा। आप देख रहे हैं दिन पर दिन जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, मेडल्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के। छोटे छोटे शहरों से बच्चे निकल के आ रहे हैं। क्रिकेट में आईपीएल स्टार्ट हुआ तो आईपीएल के थ्रू कितने बच्चे इंटरनेशनल टीम में आ गए हैं, लड़कियां बहुत आ गई हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लेडीज़ की इंटरनेशनल टीम कोई फाइनल जीती हो, वो जीती है। और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के रेखा गुप्ता जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है देश के प्रति, यूथ के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति। तो मैं नीतीश जैन पीतमपुरा से मंडल अध्यक्ष हूँ, तो मेरी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, बीजेपी का जो सहयोग हो पाएगा स्पोर्ट्स के लिए 3 दिन हम पूरा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्स हो, साफ सुथरा स्पोर्ट्स हो और सब बच्चे इंजॉय करें। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, अभी हमारे बीच में मौजूद थे स्थानीय कुछ लोग और फेडरेशन के कुछ लोग जिन्होंने अपनी बातें रखी और इस तरीके से रखी कि वो सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। जी हाँ, बीसीआर न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री की रिपोर्ट।